गाइस वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपना जो मीनू टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग को कवर कर चुके हैं। तो पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके विजिट करिए, आप लोगों को पार्ट मिल जाएगा। और पहले टाइप्स के जानने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मीनू होता क्या। जब तक मीनू नहीं समझ में आएगा तब तक टाइप्स नहीं समझ में आएंगे। तो जो मीनू होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या कर लिया है, मीनू के घटक पढ़ लिए हैं। मीनू क्या होता है ये भी बहुत डिटेल में हम लोगों ने समझा है। और उसके बाद प्री एक्टिविटी मीनू, मतलब मीनू बनाने से पहले कौन कौन सी गतिविधियाँ की जानी चाहिए, की जाती हैं, ये सब हम लोगों ने कर लिया है। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार मीनू क्या होता है। तो ये आप लोगों का पार्ट सेकंड होने वाला है। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, पार्ट सेकंड होने वाला है। तो मीनू कार्ड कुछ इस प्रकार का दिखता है आप लोगों का। हर रेस्टोरेंट का वैसे तो अलग अलग डिज़ाइन होता है, लेकिन इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। ये ऊपरी हिस्सा है, कवर इस प्रकार का होता है, और अंदर क्या होता है, आपको व्यंजन सारे देखने को मिल जाएंगे। कौन से रेस्टोरेंट में कितने भोज्य पदार्थ उपलब्ध हैं जो ग्राहक जिनमें से कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। तो ये आप लोगों का मीनू कार्ड कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मीनू। तो टाइप्स ऑफ मीनू हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पहला टाइप्स कौन सा है, एला कार्टे। पहला कौन सा टाइप्स है, एला कार्टे। एला कार्टे का दो और नाम है, एला कार्टे के दो और नाम है। कौन कौन से, चॉइस मीनू और कैलिफोर्निया मीनू। तो एला कार्टे दो और नामों से भी जाना जाता है, चॉइस मीनू और कैलिफोर्निया मीनू के नाम से भी जाना जाता है। एला कार्टे मीनू क्या होता है इसको भी जानते हैं। इस मीनू की व्यवस्था में हर खाद्य पदार्थ की कीमत अलग अलग होती है। जो एला कार्टे मीनू होता है उसमें जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, हर खाद्य पदार्थ के अलग अलग मूल्य लिखा होता है। ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार खाद्य पदार्थों का चयन कर सकता है, और उसमें से जो ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी खाद्य पदार्थ का चयन कर सकता है और फिर उसका वो मूल्य चुकाएगा। मतलब अगर उसने पनीर टिक्का लिया है तो वो सिर्फ पनीर टिक्का का मूल्य चुकाएगा। अगर उसने फ्राई चावल लिए हैं और उसके साथ में फ्राई चावल लिए हैं, साथ उसके साथ दाल ली है, तो वो फ्राई चावल का अलग और दाल का अलग मूल्य चुकाएगा। तो इस प्रकार का आपका होता है एला कार्टे मीनू। इस मीनू में मीनू कार्ड के एक तरफ क्या होगा, खाद्य पदार्थ की सूची, तथा दूसरी तरफ उसका मूल्य अंकित होता है। तो इस प्रकार के मीनू कार्ड में क्या होगा, एक तरफ खाद्य पदार्थों की सूची होती है तथा दूसरी तरफ उसका मूल्य अंकित होता है, और जो भी खाद्य पदार्थ लिया जाएगा सामने उसका जो मूल्य अंकित होगा वही चुकाना होता है। तो ये होता है आप लोगों का एला कार्टे मीनू। तो इसका दूसरा नाम क्या है, चॉइस मीनू, और इसे कैलिफोर्निया मीनू के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है टाइप्स टेबल डी हॉटे। तो दूसरा सेकंड टाइप का कौन सा है, टेबल डी हॉटे। टेबल डी हॉटे को अन्य नामों से भी जानते हैं, इसे फिक्स मीनू और सेट मीनू के नाम से भी जानते हैं। तो टेबल डी हॉटे, फिक्स मीनू, सेट मीनू, तीनों में से कोई अगर लिखा हुआ आपको मिल जाए तो वो यही होगा, क्योंकि इसके तीन नाम हैं, टेबल डी हॉटे, फिक्स और सेट मीनू। इस मीनू में कई सारे खाद्य पदार्थों को मिलाकर एक निश्चित मूल्य का निर्धारण कर दिया जाता है। तो ये ऐसा मीनू होता है जिसमें कई सारे खाद्य पदार्थों को मिलाकर एक निश्चित मूल्य का निर्धारण कर दिया जाता है। ग्राहक को एक निश्चित मूल्य में ही कई सारे खाद्य पदार्थों से भरी पूरी थाली मिल जाती है। मतलब एक थाली मिलेगी और उस थाली में कई सारे पार्ट बने होंगे, और उन पार्टों में हर प्रकार का भोजन होगा। मतलब एक थाली है तो उसमें क्या है, मान लीजिए 7 प्रकार का भोजन उपलब्ध है उस थाली में। उस थाली में 7 पार्ट हैं, और उस हर 7 पार्ट में क्या है, अलग अलग प्रकार का भोजन रखा हुआ है। लेकिन उस थाली का मूल्य क्या है, 200 रुपये है। तो 200 रुपये में आपको पनीर, चावल, फ्राइड राइस और पूरी, इसके साथ मीठा, कुछ ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो वो कितने में मिल रही हैं, केवल 200 रुपये में मिल रही हैं। तो ये किस प्रकार का मेनू है, ये जो मेनू है वो पूरा थाली व्यवस्था पर आधारित होता है। मतलब एक थाली आपको मिलेगी, जैसे कि मान लीजिए आपने ली राजस्थानी थाली मिली, तो राजस्थानी थाली कितने की है, 200 रुपये की है। लेकिन उस थाली में क्या होगा, राजस्थान के सारे व्यंजन होंगे। मतलब वहाँ का जो जो फेमस है वो सब उस थाली में इंक्लूड होगा। तो थाली तो विशेषता है 200 रुपये की, लेकिन उसमें बहुत सारे व्यंजन हैं, और उन सब व्यंजनों को एक मूल्य देकर हमें वो थाली मिल गई। तो उन सब व्यंजनों का एक मूल्य हम लोगों ने दिया है कितना, 200 रुपये, और 200 रुपये में ही हमें इतने सारे व्यंजन खाने को मिल रहे हैं। लेकिन एला कार्टे में क्या था, एला कार्टे में हमें हर खाद्य पदार्थ का अलग मूल्य देना था। अगर हम पनीर खा रहे हैं तो हमें पनीर का अलग देना है। अगर हम पनीर खा रहे हैं और फ्राई चावल ले रहे हैं, साथ में उसके कुछ भी ले रहे हैं, नान ले रहे हैं, तो तीनों का हमें अलग अलग मूल्य चुकाना होता है। तो ये डिफरेंस होता है एला कार्टे और टेबल डी हॉटे मीनू में। तो जो टेबल डी हॉटे होता है वो आपका पूर्णतः थाली व्यवस्था पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मीनू थाली व्यवस्था पर आधारित होता है, और कौन से मीनू में एक निश्चित रेट पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं। तो वो आपका टेबल डी हॉटे मीनू होता है। अगला टाइप है मीनू फॉर द डे।
अगला टाइप कौन सा है, मीनू फॉर द डे, डिज़ोर मीनू या स्पेशल मीनू। इसके भी कई नाम हैं, इसके 3 नाम हैं। मीनू फॉर द डे भी कहते हैं, डिज़ोर मीनू भी कहते हैं, स्पेशल मीनू भी कहते हैं। तो यह वह मीनू होता है जो मीनू कार्ड पर अंकित नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा मीनू होता है जो मीनू कार्ड पर अंकित नहीं होता है, तो वो मीनू फॉर द डे या डिज़ोर मीनू होता है जो मीनू कार्ड पर अंकित नहीं होता है या किसी भी खास सेवा संस्थान का एक दिन का विशेष फूड होता है। मतलब कोई भी जो रेस्टोरेंट है उसका, खास सेवा संस्थान का, उसका जो एक विशेष दिन का भोजन होता है वो होता है मीनू फॉर द डे। मतलब उस दिन का विशेष भोजन जो उसी दिन रेस्टोरेंट में शेफ के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके बनाया जाता है। जो उसी दिन क्या बनाया जाता है, उसी दिन उस रेस्टोरेंट का जो शेफ है वो पूरे दिन में एक बार क्या करेगा, ऐसा कुछ भोजन बनाएगा जो उस रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिलता है और वो उसी दिन मिलेगा। तो जो रेस्टोरेंट में शेफ होता है उसका जो एक्सपेरिमेंट होता है वो होता है स्पेशल डिश या मीनू फॉर द डे, डिज़ोर मीनू होता है। और ये आपके मीनू कार्ड पर अंकित नहीं होता है क्योंकि ये केवल एक दिन के लिए होता है। पर डे वही भोज्य पदार्थ नहीं मिलेगा, केवल एक दिन के लिए ये होता है, इसलिए मीनू फॉर द डे या डिज़ोर मीनू इसे कहते हैं। और ये विशेषता उस शेफ का एक्सपेरिमेंट होता है, इसलिए इसे मेनू कार्ड पर अंकित नहीं किया जाता। और ये अलग से किसी भी रेस्टोरेंट का जो डिज़ोर मेनू होता है वो अलग से एक बोर्ड पर अंकित होता है और लिखा होता है कि इस होटल का आज का ये डिज़ोर मेनू है। तो ये सारे जो मेनू हैं ये टाइप्स हैं। इसके अलावा बहुत टाइप्स अभी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो सारे टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 हम लोगों ने कर लिए हैं। अगला टाइप्स हम लोग देखते हैं कौन सा है। हाँ, ये आपका क्या है, ये अला कार्टे है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये अला कार्टे का जो है ये मेनू है। इस मेनू में देखिए एक साइड क्या लिखा है, एक साइड डिशेस लिखी हैं और दूसरी साइड उनका मूल्य लिखा हुआ है। तो अला कार्टे मेनू इस प्रकार का होता है। इस प्रकार उसमें एक साइड व्यंजन होते हैं और दूसरी साइड उनका मूल्य अंकित होता है। तो इस प्रकार का फॉर्मेट होता है अला कार्टे मेनू का। तो अला कार्टे क्या है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये आप लोगों का डिज़ोर मेनू है। डिज़ोर मेनू स्पेशल मेनू होता है। स्पेशल मेनू के नाम से भी जाना जाता है। मेनू फॉर द डे भी इसको कहते हैं। तो ये आप लोगों का डिज़ोर मेनू है जो किसी भी होटल का स्पेशल होता है, 1 डे के लिए होता है और ये मेनू कार्ड पर अंकित नहीं होता है। तो इस प्रकार का होता है और होटल के बाहर क्या होता है, एक बोर्ड लगा होता है जिसमें उसका डे ऑफ द जो डिज़ोर मेनू होता है वो लिखा होता है। चाहे स्पेशल करके लिखा हो, चाहे डिज़ोर करके लिखा हो, चाहे मेनू फॉर द डे करके लिखा हो, लिखा हुआ होता है कि आज इस होटल का स्पेशल मेनू क्या है। तो इस प्रकार का होता है। अगला टाइप्स है कॉम्बिनेशन मेनू। क्या है, कॉम्बिनेशन मेनू। तो टाइप्स अगला है कॉम्बिनेशन मेनू। तो ये क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग। यह मेनू एला कार्टे और टेबल डी हॉटे के मेल से बनाया जाता है। जो कॉम्बिनेशन मेनू है वो एला कार्टे और टेबल डी हॉटे के मेल से बनाया जाता है। इस प्रकार के मेनू में कुछ व्यंजन निर्धारित होते हैं तक कुछ व्यंजनों के चयन की सुविधा होती है। मतलब जो कॉम्बिनेशन मेनू होता है वो एला कार्टे और टेबल डी हॉटे के मेल से बनाया जाता है। कुछ इसमें व्यंजन क्या होंगे, निर्धारित होंगे और कुछ का चयन करना होता है तथा कुछ व्यंजनों के चयन की सुविधा होती है जिसमें से ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार चयन कर सकता है। यह मेनू क्लब, हॉस्टल, कॉलेज, कैंटीन में उपलब्ध होता है। तो कॉम्बिनेशन मेनू किस प्रकार का होता है कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको दाल मिल रही है तो दाल फिक्स है कि दाल मिलेगी, लेकिन आपको मिल रहा है रोटी। तो रोटी में क्या है, बहुत सारी चॉइस है कि आपको कैसी रोटी चाहिए, मिस्सी रोटी चाहिए या आपको पराठा चाहिए या आपको नान चाहिए या कोई और रोटी चाहिए। तो इस प्रकार से रोटी में क्या है, बहुत सारी रोटियां उपलब्ध हैं। तो दाल तो फिक्स है कि दाल है, दाल में कोई और चॉइस नहीं है, लेकिन रोटियों में बहुत सारी चॉइस है। रोटी में से क्या कर सकते हैं, कोई एक प्रकार की रोटी आप चॉइस कर सकते हैं और उसी को अपने मेनू में ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये होता है कॉम्बिनेशन मेनू। मतलब एला कार्टे और टेबल डी हॉटे का पूरा मिक्सचर होता है। दोनों मिला करके क्या बना है, तो दोनों को मिला करके बना है आपका कॉम्बिनेशन मेनू। किसको मिला करके, एला कार्टे और टेबल डी हॉटे को मिला करके बना है। ये कहाँ उपलब्ध होता है, क्लब, हॉस्टल, कॉलेज, कैंटीन में उपलब्ध होता है। अगला है फिक्स मेनू। फिक्स मेनू क्या होता है, फिक्स्ड मेनू इसको भी जानते हैं कि फिक्स्ड मेनू होता क्या है। तो यह निश्चित मेनू किसी विशिष्ट संस्थान में महीना भर अथवा वर्ष पर्यंत चलता है। तो फिक्स का मतलब होता है महीने भर के लिए फिक्स होता है।
मैकडॉनल्ड, दक्षिण भारतीय होटल, पिज़्ज़ा हट में इस प्रकार का मेनू होता है जो वर्ष पर्यंत चलता है। जैसे कि कोई जो कॉर्नर है वो क्या है, पिज़्ज़ा का कॉर्नर है, कोई कॉर्नर है वो पिज़्ज़ा का कॉर्नर है, तो वो हमेशा क्या बनाता है, पूरे साल 2 साल 4 साल जितने साल भी वो अपना कॉर्नर चलाएगा वो क्या बनाएगा, केवल पिज़्ज़ा बनाता है। तो फिक्स मेनू उसका क्या होता है कि वो कॉर्नर पिज़्ज़ा का है और उसमें आपको पिज़्ज़ा ही मिलेगा। और जैसे ही मोमोज़ के कॉर्नर हो गए या कोई रेस्टोरेंट हो गया जो स्पेशल तरह की बिरयानी बनाता है, तो उसमें क्या है, उसका फिक्स मेनू क्या है कि वहाँ पर हमेशा बिरयानी मिलती है और अलग अलग टाइप की बिरयानी मिलेगी, लेकिन मिलेगी आपको बिरयानी है। तो ये होता है फिक्स मेनू। और जो क्या होता है, महीना भर या वर्ष पर्यंत वही रहता है, बदलता नहीं है। जो चीज़ वहाँ पर फेमस है वही मिलती है और अन्य कोई चीज़ें नहीं मिलती। तो ये निश्चित मेनू होता है किसी संस्थान में, महीना भर अथवा वर्ष पर्यंत चलता है। मैकडॉनल्ड, दक्षिण भारतीय होटल, पिज़्ज़ा हट में इस प्रकार का मेनू होता है जो वर्ष पर्यंत चलता है। आप जानते हैं कि साइकिल मेनू क्या होता है। साइकिल मतलब चक्रीय मेनू, जो घूम फिर के क्या होता है, घूम फिर के वही दोबारा से घूम के आता है, फिर साइकिल में चलेगा, फिर घूम के आएगा। तो इसे चक्रीय मेनू भी कहते हैं। साइकिल मेनू को चक्रीय मेनू भी कहते हैं। इस प्रकार के मेनू में एक समय अंतराल के बाद निश्चित खाद्य पदार्थ दोहराए जाते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ है वो निश्चित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं। जैसे कि ये सर्कल है और इस सर्कल में विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ जाके ख़त्म हो गए, तो फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ ख़त्म होगा। तो इसको यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इसको यहाँ से पहुँचने में जितना समय लगेगा, उसी प्रकार से क्या होगा, ये चक्र के तरीके घूमता रहेगा। यह मेनू मिड डे मील, हॉस्टल इत्यादि में देखने को मिलता है। ये सप्ताह या महीने में दोहराए जाते हैं। तो साइकिल मेनू होता है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, आपको मिड डे मील का जो भोजन आता है उसमें देखने को मिलता है। उसमें कि हफ्ते भर का जो भोजन होता है वो पहले से डिसाइड होगा कि मंडे को क्या मिलेगा, ट्यूसडे को क्या मिलेगा, और वेडनेस को क्या मिलेगा, थर्स को क्या मिलेगा, फ्राई को क्या मिलेगा, और सैटरडे को क्या मिलेगा। उसके बाद जैसे ही मंडे आता है, फिर से जो मंडे को निश्चित होता है वो फिर से मंडे को मिलता है। तो ये होता है साइकिल मेनू। मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद जब एक अंतराल समाप्त हो जाता है तो फिर वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है साइकिल मेनू, जो सप्ताह या महीने भर में दोहराए जाते हैं। अगला है सुपर मेनू। सुपर मेनू क्या होता है, दो मुख्य भोजन के मध्य लिया जाने वाला आहार सुपर मेनू कहलाता है। मतलब जो सुपर मेनू होता है वो दो मुख्य भोजन के मध्य लिया जाता है, और दो मुख्य भोजन के मध्य लिया जाने वाला आहार कौन सा कहलाता है, सुपर मेनू कहलाता है। तो ये आप लोगों की साइकिल मेनू की इमेज है। तो इस प्रकार का जो साइकिल मेनू होता है वो होता है जो सप्ताह में या महीने भर में दोहराया जाता है। तो इस प्रकार का होता है कि देखिए, फ्राइडे को सैटरडे, फिर संडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब घूम फिर के वही जो चीज़ें हैं निश्चित है वही घूम फिर के दोहराई जाती हैं। तो ये इस प्रकार का साइकिल मेनू होता है। तो हम लोगों ने कई टाइप्स पकड़ लिए हैं मेनू के, कई प्रकार पढ़ लिए हैं, अभी और भी हैं, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं जिनमें से कुछ टाइप हम लोगों ने किए हैं, अभी और बाकी हैं। तो उनमें से हम लोगों ने अला कार्टे भी कर लिया, टेबल डी हॉटे कर लिया है, साइकिल मेनू कर लिया है, और डिजोर मेनू भी कर लिया है, साइकिल मेनू, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली। अभी और टाइप्स बाकी हैं जो अभी हम लोग करेंगे। तो गाइस, क्लास कैसी लगी, ये आप लोगों की मेनू की टाइप्स हैं। अभी और सारे टाइप्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इतने अभी हम लोगों ने कवर किए हैं। अगली क्लास में हम लोग और टाइप्स करेंगे, और कल आप लोगों का जो ये मेनू वाला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, ताकि आप लोगों को क्लास जो है टाइम से मिले। और जो भी क्लासें हैं वो सब इंपॉर्टेंट होने वाली। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम हो हर बार इनसे कुछ ना कुछ आता ही है, और टाइप्स से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्लासें हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।